हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि 2x प्लस 3 बराबर 9 है तो 3x प्लस 2 का मान ज्ञात करो। अच्छा सवाल है। हमको दिया गया है 2x प्लस 3 बराबर 9, यही तो है। चलिए, 2x बराबर 9, ये जो प्लस का 3 है ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। बराबर के दूसरी तरफ अगर किसी संख्या को ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा 2x, ठीक है, बराबर 9 में से 3 गया तो 6 आया। अब देखिएगा x बराबर 6, ये 2 है ना मल्टीप्लाई में, ये इधर आके 6 के बटे में 2 आ जाएगा। तो 2 से कटाओ 6 को तो 3 बार में जाएगा। तो x का जो मान आया निकल के वो 3 आया है। x का मान आया है 3। अब देखो, इसका मान हमसे पूछा है 3x प्लस 2 का मान पूछा गया है। तो ये तो 3 है इंटू एक्स का मान भी हमारे पास 3 है, तो जहां x है उसकी जगह हम 3 ले लेंगे और प्लस का 2। अब बोर्ड मास के अनुसार पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। 3 तिया 9 प्लस का 2, 9 और 2 को जोड़ दो, ये हो जाएगा 11। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 11, यानी कि डी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि y बराबर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और y बराबर 1 है तो x का मान बताइए। हमें y का मान दिया गया है 1, तो देखो यहाँ पे y है ना, y बराबर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 दिया गया है। अब हमें ये पता है कि y का मान हमारा 1 है, तो मैं y की जगह 1 रख दूंगा, बराबर 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस का 3। अब क्या होगा, x प्लस 3 का गुना 1 से होगा, ठीक है। तो ये x प्लस 3 बराबर 2x माइनस का 1 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा, ध्यान से देखना, ये x प्लस 3 है बराबर में 2x माइनस का 1 है। अब देखना, ये x और ये 2x, ये x और ये 2x, जब मैं x को इधर लेके जाऊंगा तो 2x में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आके माइनस। तो 2x में से 1x माइनस हो जाएगा, तो केवल 1x ही तो बचेगा। ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, प्लस का 3 पहले से है, ये प्लस का 1 तो इधर आके प्लस का 4। तो हमारे पास जो x का मान है ना वो 4 हो जाएगा। हमसे x का ही मान पूछा गया था, x का मान 4 हो जाएगा। बी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0 हो तो 5x का मान क्या। बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर 0 बराबर 0। देखिएगा, ये जो पूरा टर्म है ना ये 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर इस टर्म को रखिए, यानी कि x माइनस 5 को हमें 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखना है ना, तो x बराबर ये माइनस का 5 बराबर के इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो x का मान 5 हो गया। हमें 5x का मान बताना, तो 5 लिखिए इंटू x की जगह लिखिए x का मान, तो x का मान भी 5 है, 5 लिखिए, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 25, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अगर इतना बड़ा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो कभी परेशान मत होना। ये एडवांस मैथ है, जितना देखने में कठिन लगेगा ट्रिक उतना ही आसान होता है, ठीक है। देखो, a माइनस 16 का स्क्वायर प्लस b प्लस 6 का स्क्वायर प्लस c माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0 है। ये पूरा टर्म 0 के बराबर है, ये पूरा टर्म 0 के बराबर है। अब ये पूरा टर्म 0 के बराबर है, तो इसका मतलब इसको भी 0 के बराबर रखो, इसको भी 0 के बराबर रखो, इसको भी 0 के बराबर रखो, तभी तो ये पूरा 0 के बराबर होगा। चलिए, a माइनस 16 को हम 0 के बराबर रखते हैं, तो a बराबर माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16, a का मान 16 हो गया। b प्लस 6 को 0 के बराबर रखो, तो b बराबर प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6। अब ये c माइनस 2 को 0 के बराबर रखो, तो c बराबर माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। सबकी वैल्यू पता है, a की जगह a का मान लिखो, a का मान कितना भैया 16, प्लस b,
अब देखो बी का मान कितना -6, तो माइनस प्लस का गुना -6 बटे में कितना सी का मान 2। अब 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा बटे में 2, 2 से 10 को कटा दो तो 5 बार में, आंसर आया 5। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि ये सवाल भी वैसा ही है, इसको भी 0 के बराबर रखो, इसको भी और इसको भी, ठीक है, तीनों टर्म 0 के बराबर रखो तभी तो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए रख दीजिए। 2a-3 बराबर 0, तो 2a माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, a बराबर 3, ये 2 इधर आके 3 के बटे में 2। ठीक है, इसको रखो 0 के बराबर। 3b-5 बराबर 0, तो 3b बराबर -5 इधर आके प्लस का 5, b बराबर 5, ये 3 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको रखो 4c-7 बराबर 0, 4c बराबर माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7, c बराबर 7/4। सभी की वैल्यू हमने निकाल ली, इसमें रख दो सभी की वैल्यू। ठीक है, चलिए ये कितना है हमारे पास 4 है ना, 4 रखेंगे। a का मान कितना है 3/2 प्लस 3 लिखेंगे, इंटू b का मान कितना है 5/3। ठीक है, प्लस का 4 लिखेंगे, c का मान कितना है 7/4, यही तो है। चलिए 4 से ये 4 कैंसिल, अभी सभी संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। 2 से ये 4 कैंसिल 2 बार में। ठीक है, अभी देखिए 2 तिया 6 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल, ये कितना है 5 हो गया। ठीक है, और ये कितना बचा 7 बचा। पूरे के ऊपर वर्गमूल का साइन है, इसे मत भूल जाना। ठीक है, 6 और 5 11, 7 18 हो गया, ऊपर से वर्गमूल का साइन। तो इस 18 को आप क्या लिख सकते हो 3√2 लिख सकते हो। ठीक है, 3√2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, देखो कैसे लिख सकते हैं सीख लीजिए। हमने लिखा है 3√2, ये जो 3 है जब मैं इसे रूट के अंदर भेजूंगा तो 3 गुने 3 इंटू 2 ऐसे लिखा जाएगा। रूट के बाहर वाली संख्या को रूट के अंदर भेजोगे ना तो 2 बार लिखी जाती है। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो गया कि नहीं हो गया 18। और जब इसे रूट के बाहर भेजोगे तो 1 बार आ जाएगी और रूट के अंदर 2 बार, इस तरीके से होता है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19 का मान क्या होगा। देखो अगर आपको यहाँ पे कभी भी 2 दिखाई दे जाए, ये वाली संख्या ये 2 हो, तो आपको हमेशा x इक्वल टू 1 लेना है, हमेशा x इक्वल टू 1 मान लेना है। ठीक है, अब x का मान आपने 1 ले लिया तो 1 रखिए, 1 की पावर चाहे 17 हो चाहे कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहेगा। पर 1 x का मान 1 लीजिए, 1 प्लस 1 कितना आ गया, आपके सवाल का आंसर 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो इसका मान बता दीजिए। मैंने बोला है जब यहाँ 2 दिया जाएगा तो आप हमेशा x इक्वल टू 1 मान लेना। जब आप x इक्वल टू 1 मान लेंगे समस्याएं खत्म। x की जगह 1 रखिए, ऊपर वर्गमूल का साइन, प्लस ऊपर वर्गमूल, x की जगह 1 रखिए, ऊपर वर्गमूल का साइन है। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, प्लस ऊपर 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। सवाल यहाँ पे भी आसानी से खत्म। तो आपने अगर लाइक नहीं किया ना वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई सभी दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।